बंसी खूबचंदानी के द्वारा लिखित कहानी बकेट लिस्ट। कहानी के अनुवादक हैं देवी नांगरानी। हाँ, 37 साल कैसे पूरे हो गए पता ही न चला। पता कैसे नहीं चला। कभी कभी तो ऑफिस में इतना मानसिक तनाव होता था कि एक दिन भी एक साल की मानने लगता था। कई बार तो भाग जाने को जी करता था, पर भागेंगे कहाँ। पत्नी, माँ और 2 बच्चों को कौन पालेगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। राज कपूर की फिल्म जोकर के अभिनेता की तरह ही 37 साल बिताए। अब 1 जुलाई को रिटायर करूंगा तो यह जोकर का लिबास, जोकर की भाषा और जोकर का मुस्कुराता चेहरा उतार कर फेंक दूंगा और इंसान बनकर खुद को खुश रखूंगा। रिटायर होने के पश्चात पेंशन भी मिलेगी और 30 लाख के करीब टर्मिनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिर सुबह होगी, जरूर होगी। आज लंच रूम में बगल वाले सेक्शन के इंचार्ज किशोर भाई मेहता बहुत खुश लग रहे थे। पूछने पर बताया, दयाल भाई, कल मैंने एक मस्त फिल्म देखी। फिल्म का नाम है थन बॉम्ब्स स्पेस। तुम भी ये फिल्म जरूर देखना, तुम्हारे काम की है ये फिल्म। मैंने इनसे पूछा कि ये कैसा नाम है, थन बॉम्ब्स स्पेस। तो ठहाका मारते हुए कहा, दयाल भाई, तुम्हें बकेट के बारे में पता नहीं। बकेट का मतलब है वो बॉक्स जिसमें मुर्दों को दफनाने के लिए ले जाते हैं। तुम्हें और मुझे भी जरूर ले जाएंगे। पर किशोर भाई, तुम और मैं तो हिंदू हैं, फिर हमें बकेट में कैसे ले जाएंगे। हमें तो फूलों की अर्थी पर सजाकर राम नाम संग है, गुरु बाबा संग है, सत्य नाम संग है कहते शमशान की ओर ले जाएंगे ना। ये सुनते ही किशोर भाई 1 मिनट के लिए लंच टेबल पर मरने का नाटक करते हुए लुढ़क गए। 2 पल के बाद ठहाका मारते हुए कहने लगे, दयाल भाई, मरने के उपरांत हमें कब्रिस्तान की ओर ले जाएं या शमशान की ओर, क्या फर्क पड़ता है। मरे हुए इंसान के लिए अर्थी भी वही और बकेट भी वही। किशोर भाई इस तरह कहकहों के तीर चलाते सच को आलोकित करते। मैंने उनसे कहा, यार ये बात तो सच है, पर इतना तो बताओ कि ये बकेट लिस्ट है क्या। किशोर भाई मुझे रुकने के लिए कहकर हाथ मुंह धोने चले गए। वापस लौटे तो उनके संभाग का एक क्लर्क उन्हें ये कहते हुए लिवा ले गया कि बड़े साहब उन्हें याद कर रहे हैं। और मेरी जिज्ञासा घड़ी की धरी रहेगी। फिर सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है। रात को द ओपन जौमे की दुकान से फिल्म की DVD मंगवाकर फिल्म देखूंगा और गुत्थी सुलझाऊंगा। खाना खाकर बकेट लिस्ट फिल्म देखा रहा। ये 2 अनजान आदमियों की कहानी है जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक बहुत धनाढ्य गोरा है तो दूसरा गरीब काला मैकेनिक। गोरे ने 4 शादियां की और चारों को तलाक दी है और अब बुढ़ापे में भी ऐश कर रहा है। बेटी है पर उसके साथ नाता नहीं, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की। काला मैकेनिक भी वृद्ध है पर अपनी पत्नी, बच्चों और उनके बच्चों के साथ खुश है। उन दोनों में एक बात की समानता है जिसके एवज वे एक दूसरे से मिले हैं। दोनों को कैंसर की बीमारी है और वे दोनों एक कैंसर अस्पताल में एक दूसरे के पास वाले बिस्तर पर रहते हुए अपना इलाज करा रहे हैं। गोरे धनाढ्य की भूमिका निभाई है बेजोड़ अभिनेता जैक और गरीब मैकेनिक की भूमिका निभाई है मशहूर अभिनेता मॉर्गन ने। प्रारंभिक झगड़ों के बाद दोनों मरीज दोस्त हो गए। एक दिन डवटहन एक पन्ने पर कुछ लिख रहा है जिसके शेष भाग पर थन बॉम्ब्स स्पेस लिखा हुआ है। उस लिस्ट में क्रमबद्ध विषय सूची है, जैसे कि किसी अनजान आदमी को खुशी देना, इतने कहके लगाएं कि पेट में दर्द होने लगे, दुनिया के 7 अजूबे देखना वगैरह। मॉर्गन अपने धनी दोस्त को बताता है कि ये लिस्ट बनाकर बस अपना समय व्यतीत कर रहा है। उस लिस्ट में वे बातें हैं जो मरने के पहले करना चाहता है, यानी बकेट में बंद होने के पहले। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि वह गरीब है और वो इच्छाएं पूरी हो ये मुमकिन नहीं।
जैक अपने दोस्त से वो बकेट लिस्ट लेकर अपनी इच्छाएं भी उसमें जोड़ देता है और मॉर्गन से कहता है, हम दोनों को जल्दी ही मरना है, फिर क्यों ना हम अपनी इच्छाएं पूरी करके मरे। तुम्हारे पास पैसा नहीं, पर मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं अकेला हूं, मेरे साथ दो तो हम मिलकर इस बकेट लिस्ट की इच्छाएं पूरी करें। पहले तो मॉर्गन इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था, पर फिर बहुत जोर देने के उपरांत मान जाता है। दोनों एक प्राइवेट जेट में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। कार रेसिंग भी करते हैं, ताजमहल भी देखते हैं, तो चाइना की ग्रेट वॉल भी देखते हैं, मिस्र के पिरामिड देखते हैं, तो बर्फ की पहाड़ी पर भी रहते हैं, हांगकांग की सैर करते हैं। जैक अपनी बाह पर टैटू भी गुदवा कर अपनी चाह पूरी कर देता है। जब जैक को पता चलता है कि मॉर्गन जीवन भर अपनी पत्नी से वफादारी करता रहा है, तो वह उसे खुश करने के लिए एक कॉल गर्ल भेज देता है। मॉर्गन भी पहले तो बहकने लगता है, पर फिर प्यार करने वाली पत्नी की याद आते ही संभल जाता है। मॉर्गन की पत्नी जैक से बहुत नाराज है। वो उसे फोन करके कहती है कि मुझे मेरा पति लौटा दो। वो कैंसर में मर जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकती, पर यूं जीते जी ही मुझसे जुदा हो जाए, ये बात उसे कतई मंजूर नहीं। इस तरह दोनों अपनी अपनी बकेट लिस्ट को अधूरा ही छोड़कर वापस आते हैं। कुछ वक्त में मॉर्गन गुजर जाता है, पर मरने से पहले वह जैक को अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलाकर जाता है। वो मरने से पहले एक और बात भी कह जाता है, हर एक अकेला मरने से डरता है, मरने तो सभी को है। जैक भी 81 साल की उम्र में मरे, पर तब वे अकेले नहीं थे। मैं हॉल में आकर बैठता हूँ, कौशल्या अपने प्रवचन सुनने लगती। मैं सोच में हूँ, मेरे मन में भी तो कई इच्छा है, क्यों ना मैं भी अपनी एक बकेट लिस्ट बनाऊं। मैं अपनी डायरी ढूंढ कर ले आता हूँ और पिछले पन्नों पर लिस्ट बनाने लगता हूँ। पहले तो सफेद रंग की एक कार लूंगा, फिर अपनी और कौशल्या की दिली तमन्ना पूरी करूंगा। हाँ, ड्राइविंग भी सीखूंगा। अजय बेंगलोर से पढ़ाई पूरी करके आएगा तो उसे एक अच्छी मोटर बाइक लेकर दूंगा। कौशल्या के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और चारों धामों की यात्रा करूंगा। प्यारी बिटिया सोनी को एक हीरे की अंगूठी लेकर दूंगा और नातिन को एक अच्छी साइकिल। अंडमान व निकोबार द्वीप पर सैर को जाऊंगा। मरने के पहले हांगकांग और सिंगापुर भी देखना है। उस दिन किशोर भाई ने कहा था, अपने लिए 4 बेहतरीन पोशाकें जरूर ले लूंगा। बचपन से देखने की तमन्ना है, फिर तो अमेरिका का एक चक्कर भी लगाना होगा। अपने भारत के भी अनेक स्थान देखने हैं, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कश्मीर, ऊटी, दार्जिलिंग और कोडाई कनाल। नेपाल देखा, पर नेपाल की पोखरा झील ना देख पाया। वो झील और उसके आसपास वाली बर्फीली पहाड़ियों तो जरूर देखूंगा। अभी तो और भी बहुत सारी इच्छाएं सूची में जोड़नी है, इसीलिए मैं डायरी का पन्ना पलटता हूँ तो उस पर पहले से ही लिखा हुआ एक फॉर्मूला देखता हूँ। ये तो मेरी ही लिखावट है। अब याद आया, कुछ माह पहले कौशल्या के कहने पर संस्कार चैनल पर एक साध्वी के प्रवचन सुन रहा था, तो यही बात उस साध्वी ने अपने पास रखे बोर्ड पर लिखकर समझाई थी। उसने समझाते हुए कहा था कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हों तो हमारी खुशी संपूर्ण है, पर यह बात मुमकिन नहीं। उसने फिर बोर्ड पर एक मिसाल लिखते हुए समझाया, इस तरह अगर हम अपनी इच्छाएं बढ़ाएंगे और वे पूरी ना होंगी तो हमारी खुशी की मात्रा घटती रहेगी। मुझे उस समय यह फार्मूला बहुत अच्छा लगा था और मैं आज की तरह हॉल में आकर अपनी डायरी के पिछले पन्ने पर लिख देता हूँ। मुझे अपनी बकेट लिस्ट में और भी बहुत इच्छाएं शामिल करनी, पर मेरा हाथ थम सा गया है। मेरी आंखें खुशी के फार्मूला पर ही टिकी हुई हैं। बकेट लिस्ट।